आप सभी का जैन टॉक्स के अंदर स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ आज पैनल पे भावनगर से डॉक्टर मालती शाह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और शायद हम कह सकते हैं कि ये विषय थोड़ा हमारे भव्य इतिहास की ओर भी हमें लेके जाएगा। आज एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बात होने वाली है जिन्होंने जिन शासन को, और स्पेशली हम जो तीर्थ की बात करते हैं, वो तीर्थ के विकास, उसके उत्कर्ष और उसकी रक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि आज भी उनके वंशज ऐसा ही अद्भुत जिन शासन का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल पे मालती बहन जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में मालती बहन का परिचय दूं और आप उन्हें जाने कि मालती बहन जब से मीन्स उन्होंने खुद की शिक्षण का प्रारंभ किया, तब से हमेशा वो अव्वल नंबर के ऊपर रहे हैं। और ये कहते हुए खुशी की बात है कि फिलॉसफी में जब उन्होंने बीए और एमए किया, तब वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने विद्वान संत महोपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराज साहब ने जिस ज्ञानसार ग्रंथ की रचना की है, उसके ऊपर पीएचडी सन 1997 में हासिल की। मालती बहन ने संस्कृत और गुजराती में बीएड और योग शिक्षा में डिप्लोमा भी हासिल किया हुआ है। वे कई कॉलेजों और नेत्रहीन शाला में फिलॉसफी और तर्क शास्त्र की शिक्षिका रह चुकी है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काफी पुस्तकें, काफी किताबें लिख के खुद का योगदान प्रदान किया है, जिसमें उन्होंने आचार्य भगवान प्रद्युम्न सुरीश्वर जी महाराज है और पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल भाई देसाई के साथ भी मिलकर किताबें लिखी है। नगर सेठ शांतिदास झवेरी के ऊपर इन्होंने जो काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इस कार्य के बदल गुजरात साहित्य एकेडमी द्वारा इन्हें सन 1987 में विशेष पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने कई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में फिलॉसफी के शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। तो ऐसी जैन दर्शन की तलस्पर्शी विदुषी, और हम कह सकते हैं कि इनके पिता भी एक बहुत बड़े लेखक थे। हम आज जिस आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे गिरनार का मैनेजमेंट, हमारे शत्रुंजय का मैनेजमेंट, तो ये पेढ़ी का बहुत बड़ा जैन हमारे समाज में नाम है। तो उस पेढ़ी की पूरी 250 साल की हिस्ट्री के ऊपर जिन्होंने किताब लिखी है, और आज का विषय भी उससे कहीं कुछ कनेक्टेड है, तो उनके पिता भी बहुत बड़े लेखक थे और उनकी लेगेसी को ही ये आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही सुंदर कार्य किया है। उनके जीवन के बारे में मीन्स एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल पर्सन है। तो ऐसे नगर सेठ शांतिदास झवेरी के जीवन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मालती बहन, आपका स्वागत है जैन टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारे जैन टॉक्स का 77th सेशन है और आज हमें आपसे मिलने का मौका मिला, उस बदल हम बहुत ही आनंद अभिव्यक्त करते हैं। नमस्ते सभी को, जय जिनेन्द्र और प्रणाम। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका दिया गया है, क्योंकि आज दो बात से मैं आनंदित हूँ। एक तो ये 77 सेशन है, और ये पुस्तक मैंने जो लिखी है, नगर शेठ शांतिदास झवेरी, उसमें मैंने जिसके बुक्स का बहुत उपयोग किया है, एमएस कॉमिसेरियट, उनकी आज बर्थडे है। आज का जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो इसमें मुझे ये देखने को मिला कि आज तो उनकी बर्थडे है। वो 72 में पास हो गए, हुए 91 ईयर हो गए होके, और गुजरात कॉलेज में वे प्रोफेसर थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भी मुझे बात करने का मौका मिला। तो मैं नील भाई, रमेश भाई, जैन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों की बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस बात को इधर प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम आज के सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करें, आज की ये टॉक सेशन की शुरुआत करें, तो मैं आपके पास से जानना चाहूंगा कि जब हम जिन शासन की बात करते हैं, तो हमारे जिन शासन में
भूतकाल में ऐसी कौन-कौन सी हस्तियाँ, ऐसे कौन-कौन से प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होके गए, जिन्होंने खास करके तीर्थ विकास, तीर्थ उत्कर्ष, तीर्थ रक्षा में खुद का योगदान प्रदान किया? हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर को जब वैशाख सुद दशम के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके दूसरे ही दिन 11 वैशाख सुदी 11 11 को उन्होंने चतुर्विद संघ की स्थापना की। तो चतुर्विद संघ में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये सब आते हैं। और हमारे यहाँ तीर्थ दो प्रकार के माने गए हैं। स्थावर यानी स्थिर तीर्थ, जंगम यानी हलता चलता जो चल के हमको बताते हैं ऐसे तीर्थ। तो साधु साध्वी को हम जंगम तीर्थ बोलते हैं। मगर जो स्थिर तीर्थ है, हम पालीताना यात्रा जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो वो स्थिर तीर्थ माना गया है। तो ये ऐसे जो तीर्थ है, तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका भगवान ऋषभदेव से शुरू करके भगवान महावीर के काल के बाद हमको ऐसी ऐसी प्रतिभाएं मिली है कि हम कितनों का नाम इधर ले सकते हैं। मगर मैं थोड़ा लिमिटेड मेरा क्षेत्र करके कुछ ही नाम बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा ये जो मेरा विषय है वो तीर्थ की स्थापना और रक्षा और इसके लिए क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है इसके बारे में कनेक्टेड है। तो यदि हम याद करें तो आबू जाते हैं तो दिलवाड़ा के देरासर देखते हैं तो वस्तुपाल तेजपाल की याद हमें आती है। रानकपुर की यात्रा जब करते हैं तो धौर्णाशाह की याद आती है। पालीताना में हम जाते हैं दादा की टूक में तो उसके पहले मोतीशाह की टूक आती है। तो शेठ मोतीशाह वो भी एक बहुत बड़े ऐसे चरित्र हो गए कि जिन्होंने अपना योगदान बहुत बड़ा दिया है। तो हमारे यहाँ प्रेमाभाई जग शेठ नहीं बोलते, श्रेष्ठी बोलते हैं। श्रेष्ठी शब्द इतना गौरवशाली है कि श्रेष्ठी जगड़ू शाह, श्रेष्ठी मोती शाह, ऐसे कई नाम है हमारे पास। तो उन सबका प्रदान है, हमको ये सब विरासत उनके पास से मिली है। तो हम उनके बारे में जब जाने तो हमको इतना गौरव महसूस होता है कि ओहो इतना भव्य है, मोती शाह शेठ की टूक कैसे बनाई थी। तो वो तो एक खाई थी, उधर जगह ही नहीं थी। तो मोती शाह ने बोला कि मैं तो ये खाई के भर के निर्माण करूंगा, तब उनको हाँ बोला था। तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं हैं। तो हम आज उसमें से नगर शेठ शांतिदास झवेरी के जीवन से ऐसी कुछ थोड़ी बातें करेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपने ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बताया। मोतीशा सेठ, इनका नाम सुनते ही हमें बहुत गौरव महसूस होता है। वस्तुपाल तेजपाल, जिस तरह से उन्होंने मंदिर का कार्विंग कराया है, जिस प्रकार से मंदिर की ब्यूटी, ऐसे लगता है कि इतनी पहाड़ी इलाकों के ऊपर भी उन्होंने कितनी नजाकत से ये पूरा मंदिर और भव्य जिनाले का निर्माण करवाया है। और आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करने वाले हैं। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, उन्होंने इन हस्ती का नाम नहीं सुना होगा, पर आज जब उनके जीवन के बारे में आप जानेंगे, तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं मालती बहन, वो बहुत लाभान्वित होंगे और उन्हें बहुत सारी जानकारी आज प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे नगर सेठ शांतिदास झवेरी जी का समय कौन सा था? इतिहास के ऐसे कौन से समय में उन्होंने जन्म लिया और खुद की प्रतिभा से जिन शासन की शान बढ़ाई? थोड़ा हमें इतिहास को झांकना पड़ेगा। भारत का इतिहास हम देखते हैं तो बाबर जब भारत में आया, उनका बेटा हुमायूं और अकबर ये सब मुगल बादशाह थे। तो ये मुगल बादशाह का जो समय है वो नगर शेठ शांतिदास झवेरी का समय है। अकबर के जीवन काल में वो बहुत यंग थे। जहांगीर और शाहजहां के पास तो वो कई दफा जाते थे। अहमदाबाद उनका रहने का होता था। कई दफा दिल्ली जाते थे, कैसे प्रवास करते थे उनके भी वर्णन हमको मिलते हैं। तो औरंगजेब तक उनका समय हमको मिलता है। अकबर के समय में अकबर का मृत्यु ईस्वी सन 1605 1605 के का काल है, वर्ष है। तो उनका जन्म का हमको पूरा प्रमाण नहीं मिला है।
मगर यदि अकबर के राज दरबार में वो प्रेजेंट हुए हैं, तो हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि शांतिदास का जन्म 1585 और 90 के बीच 1585 से 90 तक उनका काल माना जाता है। तो उस काल में उनका जन्म हुआ है। जहांगीर और शाहजहां के समय में तो वो बहुत बड़े जवेरात के व्यापारी हो गए थे। तो वो जौहरी थे, इसलिए उनकी अटक झवेरी हो गई। जो जवेरात का काम करते हैं उसको झवेरी बोलते हैं। किशोरलाल मसरू वाला जो मसरू का काम करते हैं उसको मसरू वाला बोलते हैं। ऐसे पेशे से जो अटक बनती है, सरनेम बनती है, इसलिए झवेरी अटक है। तो उनका झवेरी का कारोबार वहां से शुरू हुआ है। उसके साथ साथ भी बहुत बड़े कारोबार थे उनके, मगर जौहरी तरीके उनकी प्रख्याति ज्यादा हुई है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुराद बख्श, औरंगजेब, ये सब उनका काल है ना। 1660 1660 ये उनका मृत्यु का साल निश्चित है। तो ये उनका समय काल है। उस समय में वो बहुत सक्रिय जीवन जी गए। अ, बिल्कुल, मालती बहन आपने बताया कि जो मुगलों का काल था, उस काल के दौरान वो हम्म, थे हम्म, और आपने ये बताया कि उनका जन्म जन्म 1585 हम्म, राइट से हम्म, में हुआ था 90। और हम राइट तभी उनका हम्म, देहांत। तो उस हम्म, समय मुगल शासन चल रहा था। सो आपने ये भी बताया कि अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये सबके साथ उनके कोई ना कोई कनेक्शन रहे हुए हैं। आपने बताया कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। हम्म, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर जब रूल कर रहा था तब हम्म, शांतिदास झवेरी बहुत छोटे थे, यानी हम्म, कि उनका बाल्य और युवा काल चल रहा था। हम्म, तो अगर ऐसी अद्भुत व्यक्ति हो गई, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था, तो हम उनके बचपन के बारे में भी थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे कि उनके बचपन के कोई ऐसे किस्से हैं जो उनके व्यक्तित्व की पहचान हमें कराते हैं? शांतिदास झवेरी के पूर्वज जो थे वो राजपूत थे, ओसवाल वंश के थे। और उनके एक पूर्वज राजस्थान छोड़ के गुजरात में आए थे। उनके पिता का नाम सहस किरण था और वो अहमदाबाद में अपना काम करते थे। छोटी उम्र में शांतिदास सेठ बादशाह के दरबार में दिल्ली जा पहुंचे। कोई भी प्रयोजन होगा, तब उनकी उम्र शायद 15 या 15-20 साल से ज्यादा नहीं होगी। उतनी उम्र में वो वहां गए थे। राज दरबार में एक एक किस्सा ऐसा बनता है, उसमें थोड़े वेरिएशन हमको मिलता है, मगर ऐसे जो किस्से है वो उनका महत्व समझाते हैं। एक दफा बादशाह ने भर दरबार में पूछा कि मेरे पास ये हीरा जवेरात है, उसकी आप कीमत करो। तो जौहरी ही उनकी कीमत कर सकता है। और जौहरी को उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना होता है। तो दूसरे जो जौहरी ने भी देखा, मगर ये जो यंग लड़का था, उन्होंने हाथ में लिया, उसको ऐसे देखा, नापा, बहुत कीन पॉइंटेड उन्होंने उसका परीक्षण किया। और परीक्षण करने के बाद उन्होंने उसकी असली कीमत बताई। तो बादशाह ने पूछा कि आपने ऐसे कैसे ये बता दिया। तो मेरे पास रत्न परीक्षा मीमांसा नाम का ग्रंथ है, वो पढ़ने के बाद मुझे ये सब एक आता है। तो इस के सहारे मैं इसकी कीमत कर सकता हूँ। और ऐसे वेरिएशन भी मिलते हैं कि बादशाह ने एक एक जगह ऐसा लिखा गया है कि बादशाह ने पूछा कि मेरी कीमत करो। अकबर बीरबल के किस्से तो हम जानते हैं कि ऐसे रमूजी सवाल भी वो लोग किया करते थे। तो बादशाह ने बोला कि मेरी कीमत करो। तो वो तो बहुत खतरनाक सवाल है, क्योंकि हम कम भी नहीं बोल सकते और जो बोले उसका प्रमाण भी देना होता है। तो उन्होंने एक तराजू मंगवाया। दोनों पल्ले में एक एक रत्ती रखा। रत्ती ये जो माप होता है, तोला, वो जो हम बोलते हैं ग्राम बोलते हैं ना, रत्ती हमारा ओल्ड माप है, जो स्मॉलेस्ट। तो एक रत्ती इसमें रखा, एक इसमें रखा, दोनों पल्ले इक्वल हो गए। फिर एक पल्ले में एक रत्ती ज्यादा रखा।
और वो पल्ला नीचे हुआ, दूसरा पल्ला ऊपर हुआ। फिर युवान शांतिदास ने बोला कि आपकी कीमत हो गई। बादशाह ने बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, आप आपकी मैं समझाता हूँ कि 5 इंद्रिय, शरीर, मन ये सबको इक्वल मिला है। प्रजा हो या राजा हो, सबको ये सब इक्वल मिला है। इसलिए हमारे दोनों पल्ले इक्वल है। मगर आपके भाग्य में, आपके जीवन में एक रति ज्यादा है, तो आप राजा हो गए, तो आपका मूल्य एक रति भर है और बहुत वो रति बहुत मायना रखती है और आपके पास ये प्रजा सब खुश रहती है। तो उन्होंने ऐसे गए इस तरीके से उनका मूल्य किया। तो ये उनका बचपन का किस्सा है और उनके साथ उनका कैसा रिश्ता था। एक किस्सा ऐसा हमको मिलता है कि अकबर की बेगम को वो उनको रीस चढ़ी और वो दिल्ली छोड़ के अहमदाबाद आ गई। तो अहमदाबाद उनका रख रखाव कौन करेंगे? तब युवान शांतिदास ने उनको हम उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की, उनको वहां रखा, थोड़े दिन रखा। फिर बादशाह ने अपने बेटे सलीम को भेजा। तो सलीम जब यहाँ आया तो बेगम ने ऐसे शांतिदास शेठ का परिचय दिया। देखो ये तुम्हारे मम्मा है, ये बेगम है, उन्होंने अपना भाई समझा उन्हें और ये जौहरत का धंधा करते थे तो झवेरी मम्मा ऐसे वो प्रख्यात हो गए। तो मुगल बादशाह के दरबार में वो झवेरी मम्मा के नाम से जाने जाते थे। तो वो इतने विश्वासु हो गए थे कि उनके साथ उनका थोड़ा कनेक्शन हो गया था ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। मालती बहन, आपने सबसे पहले तो बताया कि वो इतने यंग एज में, हम कह सकते हैं कि करीबन 15-16 साल की उम्र में इतने बुद्धिशाली तो थे ही, साथ ही साथ मुगल बादशाह की चुनौतियों को स्वीकार कर सके, वैसे साहसी भी थे। सो हमें इनके व्यक्तित्व में ये गुण देखने मिलते हैं और आपने बताया कि उनके मुगल बादशाहों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे थे। आपने उनके बेगम रूठ जाती है वो किस्सा बताया, पर ऐसे दूसरे भी कोई इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिससे हमें मालूम पड़ता है कि उनका मुगल बादशाहों के साथ किस प्रकार का संबंध था, किस प्रकार की हाँ, घनिष्ठता थी? हाँ। इसके बारे में जब हम अलग-अलग पुस्तकों में झाँकते हैं, तो हमें ऐतिहासिक तौर पे कुछ न कुछ मिल जाता है। तो वो जहरत का धंधा कर व्यापार करते थे, तो उनको आना-जाना जनानखाना यानी जो औरतों का निवास है, बेगमों का निवास है, वहाँ तक वो विश्वासु आदमी की तरह से पहुँच सकते थे। राजा को जब भी कोई जवेरात की जरूरत पड़ती थी, तो शांतिदास को याद करते थे और एक फरमान जो उनको ऑफिशियल ऑर्डर मिला है, उनमें तो उन्होंने लिखा है कि कई दिनों से आपने हमें कुछ दिखाया नहीं है, हमको भेंट नहीं दिया है, तो आप हमारे पास ये सब लेके आओ। तो ऐसा वो डिमांड भी करते थे कि हमारे हमारे लिए कुछ लाओ। तो ये तो धंधे की बात हुई। मगर जब बादशाह को कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और रुपयों की जरूरत पड़े, तो ये सब केवल शांतिदास नहीं, उस समय के 2-4 ऐसे अग्रगण्य व्यापारी थे, वो लोग उनको लोन के रूप में उनको पैसा भी धीर देते थे और वो लोन जब देते थे, तो वो लोन जब वापस नहीं आती थी, तो वो अपना बरोबर ख्याल करके उसको वापस लेने के लिए भी जब राज सत्ता बदलती थी, तो उसके लिए भी फरमान में प्राप्त करते रहते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब राजा को कोई चुनौती आती है, उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो शांतिदास जैसे आदमी को ऐसी ऐसी प्रतिभा को वो याद करते थे, ऐसे व्यापारी को याद करते थे। और खास बात ये है कि बादशाह को कोई बात प्रजा तक पहुँचानी हो, प्रजा की कोई बात राजा तक पहुँचानी हो, तो बीच की कड़ी के रूप में ये शांतिदास जैसे व्यक्तित्व इतना बड़ा काम कर गए हैं कि जानो वो कड़ी निकल जाए तो ये सब अलग हो जाते हैं। तो इसलिए उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा और प्रजा के बीच के एक संबंध बनाने के लिए भी उनका व्यक्तित्व बहुत अद्भुत था। यानी हम कह सकते हैं कि राजा और प्रजा के बीच में एक सेतु के रूप में थे। सो बहुत ही सुंदर आपने उनके हाँ, व्यक्तित्व के बारे में भी बताया।
सो मालती बहन, हम ये जानना चाहेंगे कि वो एक व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, तो उनकी जो व्यवसाय करने की पद्धति थी, हम जिसे बिज़नेस एथिक्स कह सकते हैं, हुँ, तो वो हुँ, किस तरह के थे? यानी वो खुद का व्यवसाय किस प्रकार से करते थे? क्योंकि जब हम शांतिदास ज़वेरी की बात करते हैं, तो वो अहमदाबाद के नगर सेठ थे। अब हुँ। अहमदाबाद के नगर सेठ हैं, तो इतनी सारी ज़िम्मेवारी है और साथ ही साथ खुद के बिज़नेस के भी कुछ एथिक्स हैं, तो हम उनके बारे में और जानना चाहेंगे, उनके बिज़नेस के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। वो व्यापारी तो थे ही। हम जब आज आज का शब्द प्रयोग करें तो एंटरप्रेन्योर थे और ज ज़वेरात का व्यापार तो था ही उनका। उनके वहड़ जाते थे, परदेश जाते थे, वहाँ से माल आता था, जाता था, रेशम बेचते थे, गली यानी इंडिगो बेचते थे और ऐसे तो कई उनके प्रमाण मिलते हैं। वो केवल व्यापारी थे ऐसा नहीं, एक खुददार व्यापारी थे। जब हमारे वाणवटे के ऊपर एक आफत आ गई और सर थॉमस रो ने बोला कि आपका हमारे वाहन आप यूज कीजिए, हम आपको सहायता देंगे। तब उन्होंने खुमारी से बताया कि नहीं, हम हमारे वाणवटे से ही हमारा काम करेंगे, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मकरंद मेहता है, बहुत बड़े इतिहासकार है, उन्होंने इनके पर बहुत काम किया है। उनका जो व्यापार है उस समय की जो स्थिति है और कैसे व्यापार चलता था, ये बहुत बातें हमको एमएस कॉमिसेरेट की पुस्तकों से और रास में से और वहां से मिलती है। वो जो काम करते थे, वो जो उनको आमदनी होती थी, उसको वो धर्म में और सामाजिक कार्यों में लगाते थे। समाज का कल्याण हो, धर्म के विरुद्ध कोई काम न हो, इसका वो बहुत पूरा ख्याल रखते थे और वो महाजन कहलाते थे। हमारे यहाँ एक सूत्र में आता है, महाजनों ये गतः स पंथा, महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उन पर सब चलते हैं। तो ये जो आइकॉन बोलते हैं ना आज, आदर्श बोलते हैं, तो वो आदर्श व्यक्ति है तो उसको कैसा होना चाहिए, तो उसके जीवन में कोई भी काम ऐसा ना होना चाहिए कि कोई इसकी कॉपी करे और वो गलत राह पे चल जाए। तो महाजन की जो उनकी जिम्मेदारी है, तो सब जो व्यापार है उनके अलग-अलग महाजन होते हैं। जैसे फार्मेसी है तो उनका हेड है, टेक्सटाइल है तो उनका हेड है, जवेरात का धंधा है तो उसका हेड है। तो ये सब हेड है, उनके भी हेड थे और सब महाजन के हेड ये शांतिदास थे और शांतिदास को अहमदाबाद का नगर शेठ पद मिला। कैसे मिला इसके भी कहानियां हैं। अहमदाबाद को उस समय राजनगर से जाना जाता था। राजनगर से वो सब बहुत प्रसिद्ध था अहमदाबाद। तो राजनगर में उनको हेड ऑफ द सिटी, जैसे हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है हमारे, वैसे ये नगरपति यानी मेयर, आज का शब्द हम नगर शेठ यानी आज का मेयर शब्द इस्तेमाल करें, तो सारे सिटी का वो हेड कहलाते थे और नगर शेठ की जिम्मेदारी तो बहुत होती थी। कोई सिटी के ऊपर आक्रमण होते थे, माराठा आवे, कोई भी तकलीफ आ जाए, तो उसमें से वो कुछ ना कुछ करके, सोच के, धीरज धर के, साम दाम दंड भेद करके रास्ता निकालते थे। विवेक बुद्धि का उपयोग करके प्रजा को नुकसान न हो और राजा भी मान जाए, ऐसा कुछ रास्ता निकालने में काम करते थे। और केवल शांतिदास सेठ ही नहीं, उनके जो वंशज है, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगी आपको, खुशाल दास सेठ है, तो उस समय मराठा लोगों ने आक्रमण जो किया था, तो उन्होंने खुद का सब वहां लगा के उनको प्रतिकार करके उनको वापस भेज दिया था। तो ये तो बहुत बड़ा काम था। तो ऐसे राज सत्ता के साथ कस्तूरबाई लालबाई का उठना बैठना सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ था, उनका गांधी जी के साथ बहुत मेल मिलाप था। तो ये लोग जो है, ये इतने दीर्घदृष्टि है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी विवेक बुद्धि उनके पास है और उसमें से प्रजा का हित कैसे होता है और हमारा हक चला न जाए, इसलिए क्या करना चाहिए, वो सोच के, धैर्य करके, रख के वो सब काम करते हैं। बिल्कुल, मालती बहन, आपने बताया कि सामाजिक, राजकीय, धार्मिक सभी कार्यों में वो इतने अग्रसर थे
और बहुत ही शानदार वे से हर कार्य को निभाते थे। तो हुँ। हमको ऐसे एक विचार आता है कि ऐसे एक अद्भुत व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे, एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे कोई ना कोई गुरु का हाथ तो अवश्य होगा। क्या उनके जीवन में उनके गुरु के बारे में भी कुछ उल्लेख मिलता है? अ, बहुत मिलता है उल्लेख। हमारे यहाँ पोएट्री यानी रास साहित्य है। जैसे प्रेमानंद का कुंवर बाई का मामेरू है, तो वो गाते हैं और लोग सुनते हैं, कथा सुनाते हैं। तो ऐसे शांतिदास शेठनो रास ऐसे एक पोएट्री में लिखा गया है। वैसे राज सागर सूरी निर्वाण रास हमको मिलता है। जो शांतिदास शेठ काम करते थे, जो आमदनी उनको होती थी, उनको वो धार्मिक कार्यों में लगाते थे। तो उनके पीछे आपने सही बोला कि कुछ ना कुछ किसी न किसी की भी प्रेरणा होती है। तो उनके वैसे तो वो बहुत गुरु होंगे, मगर वो खास जिनको मानते थे उनका नाम है मुक्ति सागर जी। और मुक्ति सागर जी इतनी बढ़िया सीख उनको देते थे कि वो उनके मन में बस जाती थी। तो अपने गुरु को, उनके गुरु के साथ का एक फोटोग्राफ भी हमको मिलता है। और वो फोटोग्राफ आज से 300 साल पुराना पेंटिंग है, जो अहमदाबाद के एक आमेरशाला के बिल्डिंग में अभी भी प्रवर्तमान है। तो ये जो चित्र है, ये चित्र में ऊपर बैठे हैं जिसके हाथ में प्रत है, वो गुरु है राजसागर सूरी, और नीचे बैठे हैं वो शेठ शांतिदास है। तो ये अद्भुत चित्र, इसका प्रमाण हमको मिलता है कि गुरु शिष्य, गुरु और श्रावक कैसे एक दूसरे की बात सुनते थे। और ये गुरु के आचार्य पदवी देने का जब वक्त आया, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई। तो उन दिक्कतों का सामना करते हुए भी उन्होंने वो प्रसंग बहुत अच्छी तरह से निभा दिया। और ये जो उन्होंने किया, उसके बारे में अ, जी सागर गज की स्थापना हुई, और सागर गज के उपाश्रय उन्होंने कई जगह बनवाए, अहमदाबाद, पालीताना और कई जगह उन्होंने उसका सब प्रमाण हमको मिलता है। तो ऐसी इमारतें भी उन्होंने खड़ी की। उनकी प्रेरणा से अहमदाबाद में उन्होंने एक भव्य जिन मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये जो रास कैसा होता है, इसका एक मैं आपको थोड़ी झलक दिखला दूंगी। तो राजसागर सूरी और शांतिदास शेठ, उनका संबंध कैसा था, वो बताने के लिए वो जो कवि है, हमारे मुनि है तिलक सागर जी, उन्होंने ये रास की रचना की है, राजसागर सूरी निर्वाण रास। उसमें ये उन्होंने वर्णन किया है। मैं थोड़ा जल्दी बोल जाऊंगी, सब नाम आएंगे। हाँ, और राजा और गुरु के नाम है सिद्धसेन ने विक्रम राजा, जैन सिद्धसेन को का विक्रम राजा के साथ संबंध है। हेमनी कुमार नरिंदा, हेमचंद्राचार्य का कुमारपाल के साथ जो संबंध है। टीम श्री राज सागर सुरीनी साहस सहस किरण ना नंदा रे, सहस किरण उनके पिता का नाम है, उनका नंदा माने उनका पुत्र, उनका सन। तो ऐसा संबंध उन दोनों का है। जिन श्री महावीर नी श्रेणिक रुखापति भरत नरिंदा रे, टीमश्री राज सागर सुरीनी साहस सरस सहस किरण ना नंदा रे, सुहस्ती सुरीनी संप्रति राजा अकबर हीर सुरीनी रे, धर्म घोषनी विमल मंत्रीशा टीम शांति राज सुरीनी रे, बेनीनाथनी कृष्ण नरेशा श्री बप्पा भट्टीनी आम रे, टीम श्री राज सागर सुरीनी साह शांतिदास सुख ठाम रे। छेल्ली कड़ी तो इतनी अद्भुत है। शांतिदास अनि सूरीनी, शांतिदास और सूरी, राजसागर सूरी, कीर्ति बेली रे, उनकी कीर्ति जॉइंट है। ठामी ठामी यमकंतई चाल रही वो, स्थान स्थान के चमक चमक के यमक यमक के चलती है। जिम भी सुगुन सहेली रे, दो फ्रेंड, तो सखिया जैसे हाथ पकड़ के साथ चलती है, ऐसे उन दोनों की कीर्ति एक साथ चलती है। ऐसा वर्णन भी हमें मिलता है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर वैसे बताया कि किस तरह हमारे इतिहास में हम जब झाँकते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि गुरु-शिष्य का कितना सुंदर संबंध होता था। तो उसी प्रकार का संबंध
नगर सेठ शांतिदास और उनके गुरु के बीच में था, जो आपने रास की पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। सो इस प्रकार जब गुरु का हाथ होता है उनके मस्तक के ऊपर, तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये हम सिर्फ अभी तो कल्पना कर सकते हैं। और मुझे ये जानना है, यानी हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि क्या उन्होंने अ, हम जब तीर्थ रक्षा वगैरह की बात करते हैं, तो उसी प्रकार क्या उन्होंने कोई मंदिर, जिनालय वगैरह का निर्माण करवाया है? क्या ऐसी कोई बात मिलती है? हाँ, ऐसी बातें मिलती है। उन्होंने सिद्धाचल जी का एक सॉन्ग निकाला था अहमदाबाद से, और बहुत अच्छी सुविधा उनमें उन्होंने दी थी। उनका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। जब दुष्काल आते थे, तो वो समाज को मदद के लिए बहुत ज्यादा काम करते थे। और अपने गुरु के लिए, और सबको व्यवस्था मिल सके, इसलिए उन्होंने उपासना वगैरह का निर्माण तो करवाया ही था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य उनके नाम हम बोल सकते हैं। अहमदाबाद जो राजनगर के नाम से जाना जाता है, तो अहमदाबाद का एक सबर्ब है, उनका नाम अभी सरसपुर है। मुगल समय में उसका नाम बीबीपुरा था। बीबीपुरा गांव जो सबर्ब था, उनमें शांतिदास सेठ को गुरु की प्रेरणा से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने का ख्याल आया। तो ये अभी हम 2020 में है। 1621 यानी आज से 400 वर्ष पूर्व एक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसकी ऐतिहासिक घटनाओं के मैं साल संवत के साथ बात कर रही हूँ। तो वो जब हम सुनते हैं, तो हमें बहुत अचंभा होता है, क्योंकि अचंभा इसलिए होता है कि आज ये मंदिर हमारे बीच में नहीं है। ये सब बातें मैं आपको बताती हूँ। ये जो मंदिर है, चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर, उनको जिनालय बनवाना था। तो चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए बीबीपुरा में, यानी आज के सरसपुर में, उन्होंने बहुत बड़ी जगह ले ली। उसमें अच्छे अच्छे कारीगर को बुला के अच्छी तरह का काम करवाया, एक बहुत बड़ा जिनालय बनवाया। 1621 में उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1625 में उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो मूर्ति की स्थापना 1625 में हुई, और 1638 1638 में, मैं ये साल में इसलिए देती हूँ कि ये सब प्रमाण है। जर्मन प्रवासी अल्बर्ट डी मेंडेलस्लो जब भारत आया था, तब पश्चिम भारत में अहमदाबाद की परिक्रमा करता है। तब उन्होंने ये चिंतामणि पार्श्वनाथ के जिनालय की उन्होंने मुलाकात ली। और ये जो मुलाकात जब उन्होंने ली, तब ये जो मुलाकात उन्होंने ली, उसका वर्णन भी हमको मिलता है। ये उसका प्रमाण है कि वो उन्होंने ये जिनालय उस समय तो बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित था। एक हमारे यहाँ जो रचनाएं की जाती है, कोई स्थल की रचनाएं भी की जाती है। तो ये जो स्थल की रचना है, ऐसे चिंतामणि प्रशस्ति ये कृति है, वो जब शांतिदास सेठ ने ये जिनालय बनवाया, तो उसको देख के एक कवि ने इसकी रचना की। और ये जो चिंतामणि प्रशस्ति है, ये 86 सोल की एक कृति है। ये श्लोक में बाबर से शुरू करके मुगल वंश के राजाओं का वर्णन है। गुजरात, अहमदाबाद, बीबीपुरा, ये सबका वर्णन मिलता है। शांतिदास सेठ के पूर्वज शांतिदास सेठ, उनके भाई, उनके संतान, उन सबका भी वर्णन मिलता है। और ये सब देखने के बाद भी उन्होंने ये जो प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, ये सबका बहुत अच्छा वर्णन हमको ये चिंतामणि प्रशस्ति कृति में मिलता है। ये इतिहास की बातें ऐसी है कि जब मेरी ये पुस्तक छपी 1987 में, पहली आवृत्ति जब हुई, तब ये प्रशस्ति की कृति मिलती नहीं थी। उसका एक फोटोग्राफ हमारे पास है। तो ये जो प्रशस्ति लिखी गई है, वो है मैन्यूस्क्रिप्ट, उसका फोटोग्राफ से ही हमको संतोष मानना पड़ा। मगर हमारे
एक प्रवर्तमान गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री सोमचंद्र सूर्य के शिष्य वो काम करते हैं वैसे ज्ञान भंडारों में जाके। तो सुजस सूरी और सुयश सूरी ये जो भाई है, ये दोनों भाई सूरत में थे 10-12 साल पहले। तो उस समय चातुर्मास के दरमियान उनको वहां के भंडार में से ये कृति मिल गई और ये कृति मिलके इतना आश्चर्य हुआ और ये कृति उन्होंने सबका लिप्यंतर करके छपवा दी। तो मेरे को तो इतना आनंद आया जब ये पुस्तक की मेरे पुस्तक नगर शेठ शांतिदास झवेरी की दूसरी आवृत्ति आई, तब मैंने ये कृति भी ले ली और उनका अनुवाद उनके पास करवा के ये अनुवाद भी मैंने करवाया। तो ये जब हम देखते हैं कि ऐसी कृति है वो हमको मिलती है तो ये एक ऐतिहासिक बात है। चिंतामणि प्रशस्ति है उसका जो एक फोटोग्राफ हमें मिलता है तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट का फोटोग्राफ है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट इसको हमें साबिती देती है कि ये जो जिनालय बना था इसके लिए ये रचना की गई है। अभी तो ये हमको मिल गई, मैंने आपको बता दिया। तो ये कृति छप गई है और 86 श्लोक की कृति है। उसका सारा गुजराती ट्रांसलेशन के साथ हमको मिलता है। ये बहुत बड़े आनंद की बात है। हम जिनालय के बारे में आगे जाते हैं तो 1640 में ये चिंतामणि प्रशस्ति की रचना इस स्पेशली इस जिनालय की प्रशस्ति के लिए की गई है। समय आता है 1645 का 1645 का औरंगजेब का समय था। औरंगजेब वैसे ऐसे काम उनके हाथ से हो गए, कानूनी था ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। ये जो मंदिर है हमारा जिनालय है उस तरफ उनकी दृष्टि गई और उन्होंने सोचा कि इसको हम मस्जिद में कन्वर्ट कर दें। तो उन्होंने वहां जाके आक्रमण किया और सब तोड़फोड़ कर दी और ये मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो मानो को शांतिदास शेठ तो देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया, मगर कुछ नहीं कर सकते। कभी ऐसा काल आ जाता है कि हमारी कुछ चलती नहीं है। ऐसे सोचते रहे, धीर गंभीर आदमी थे, उनका बादशाहों के साथ संबंध था। तो शाहजहां औरंगजेब के पिता, उनके पास जब मौका मिला तो उन्होंने बात रखी और ये जो देरासर जिनालय है उसको पीछे लेने के लिए उन्होंने अर्जी की। तो बादशाह ने उनके नाम एक फरमान दे दिया कि ये जो मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है ये अभी हम रोक देते हैं और ये मंदिर आपको वापस दे देते हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक फरमान की बात हम आगे करते हैं। ये जो फरमान है ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर राजा के नाम की मोहर लगती है। तो ऐसा एक फरमान 1648 में बादशाह शाहजहां के पास से शांतिदास शेठ को मिलता है। इस प्रसंग का वर्णन इतिहासकारों ने कैसे किया है कि जैसे वाघ और सिंह एक ससला यानी खरगोश को मुंह में ले ले और कोई आदमी जाके उस खरगोश को जीता हुआ अपने वो पास वापस ले ले, ऐसा काम शांतिदास ने किया है कि जो हमारे पास से लुप्त छीना गया था उसको उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया। तो ये तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। फिर क्या होता है कि वापस तो मिल गए, हक मिल गए, मगर ये मस्जिद के लिए उपयोग हुआ था उसका। तो हमारे जो लोग थे वहां के उस समय के, उनका जी नहीं चाहा कि हम वहां जाके भक्ति करें। तो लोग वहां कुछ गए नहीं और ये सब आस्ते 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 सब ध्वस्त होता गया। तो हम आते हैं अब 1666। तो उस साल में फ्रेंच प्रवासी मुसाफिर थेवेनो आता है अहमदाबाद में और अहमदाबाद की सब जगह को देखता है। तो थेवेनो का ये वर्णन हमको मिलता है, इंग्लिश में हमें प्राप्य है। तो ये जो वर्णन हमको मिलता है, उन्होंने ये ध्वस्त इमारत का सारा वर्णन अपने ये जो लिखावट है उसमें लिखा है। तो मैंने जो बोला कि आज जिनकी बर्थडेट है एमएस कॉमिसेरियट, उनका पूरा नाम है माणेक शाह सोराबजी कॉमिसेरियट। 1881 से
1972 ये उनका कार्यकाल है। बहुत बड़े इतिहासविद थे। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उनका उनका नाम सुन के ही हम धन्य हो जाते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ गुजरात उनके उन्होंने 3 ऐसे-ऐसे वॉल्यूम लिखे हैं। सारा गुजरात का हिस्ट्री है। उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें चिंतामणि और शहीद मंदिर की बात आती है। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात ये उनका दूसरा पुस्तक है। उनका तीसरा पुस्तक तो बहुत मायना रखता है। इंपीरियल मुगल फरमान्स इन गुजरात। गुजरात में मुगल राजाओं ने जो भी इंपीरियल मुगल फरमान दिए थे उनका उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। उस समय तो फरमान इंग्लिश और अरे फारसी और उर्दू में लिखे जाते थे, तो ये उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने हमें दिया है। तो हम उनके बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। आज मुझे ये बात करने का मौका उनके जन्मदिन के पर मिला, उसकी तो मुझे बहुत अति प्रसन्नता है। वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आज मेंडेल्सलो ने जो मुलाकात की जर्मन प्रवासी, उनका भी एडिटिंग उन्होंने किया है कॉमिसेरियट में। तो हम बहुत बड़े आभारी हैं ऐसे इतिहासवेत्ताओं के और हमारे मुनि राजों जिन्होंने ऐसे राज की रचना की कि जिन्होंने ये सब हकीकत है उसको इतिहास में निबद्ध कर दिया। तो ये मंदिर अब नहीं रहा है, मगर खुशी की बात ये है कि उनकी जो प्रतिमाएं हैं, 5 मुख्य प्रतिमा है, कैसे लाए होंगे हमें सोचना होगा कि कहाँ सरसपुर, कहाँ आज का अहमदाबाद का रिलीफ रोड और झवेरीवाड़ के मंदिर में उनकी सरसपुर में प्रतिष्ठित की हुई प्रतिमाएं आज भी हमें मिलती है। तो मंदिर भले ध्वस्त हो गया मगर वो प्रतिमाएं हमें मिलती है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल, बिल्कुल मालती बहन, आपने बहुत सारे इतिहास और अलग-अलग साहित्य के बारे में भी बात की। सो हम और जानना चाहते हैं कि ऐसे और कौन-से फरमान उन्हें मुगल बादशाह के पास से मिले थे? जैसे आपने एक फरमान की तो उनके पर्सनल टेम्पल के लिए बात की, तो वैसे और कोई फरमान उनको मुगल बादशाह के पास मिले थे? हाँ, मुगल बादशाह के पास से उनको जो फरमान मिलते हैं, उनका बहुत बड़ा आधार है। मैंने अभी बोला इंपीरियल मुगल फरमान्स इन गुजरात। एमएस कॉमिसेरियट के पुस्तक में 20 से ज्यादा फरमान शांतिदास के नाम पे बोलते हैं। तुम सोचो कि कैसे व्यक्ति हो गए कि मुगल समय में ऐसे व्यक्ति को 22 फरमान्स मिलते हैं। कभी जहांगीर के पास के मिला, कभी शाहजहां के पास से, मुराद बख्श के पास से। पालीताना का राज्य पर तो जब आफत आई तो पालीताना राज्य को अपने हक में रखने के लिए 4 बादशाहों के पास से उन्होंने फरमान लिए। सत्ता पलट हो गई, अभी एक की सत्ता गई और दूसरे की आई तो दूसरे के पास से फरमान लिया, दूसरे की गई और तीसरे की आई तो तीसरे के पास से उन्होंने फरमान लिया। तो तीर्थ रक्षा के बारे के जो हमारे ऑफिशियल ऑर्डर्स है, ये कितनी सावधानी लगते हैं शांतिदास जैसे लोग, तब हमें प्राप्त होते हैं, तभी हमारा हक बनता है, नहीं तो हमारा हक ऐसे ही चला जाता है। तो तीर्थ के बारे में उनको 8 फरमान मिले हैं, ऐसा ऑफिशियली हमें मिलता है। उनके कोई फोटोग्राफ भी हमें प्राप्त है। आबू दिलवाड़ा, आबू गिरनार, पालीताना के जो फरमान है, ये जो फोटोग्राफ है हमें मिलते हैं। ये जो फरमान है उसके सबके टॉप ऊपर जो हमें एक चित्र दिखता है चौरस, ये उस मुगल बादशाह की सील बोलते हैं या मोहर बोलते हैं। उसमें जो लिखावट है वो फारसी में लिखी गई हुई है, उसका इंग्लिश और गुजराती भी हुआ है। अभी तो मैं इस बात में नहीं जाऊंगी, मगर हिस्ट्री का काम जो लोग करते हैं, हिस्टोरियन है, उनके लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय है। और ऐसे पेपर रीडिंग भी हुआ है कि ये सब मुगल बादशाह के और जो ऑफिशियल ऑर्डर है उनके बारे में काम किया गया है। तो ऐसा दूसरा फरमान, एक फरमान है उनको जो जहांगीर के पास से देरासर प्राप्त हुआ, जिनालय प्राप्त हुआ, उनका फरमान है। आबू और पालीताना आबू के जो मंदिर है वो मिलते हैं, वो भी हमें इस फरमान में देखने को मिलते हैं। और जो फरमान है वो उनके व्यापार के बारे में, उन्होंने जो पैसे लोन पे दिए थे तो लोन के पैसे वापस लेने के लिए आज एक फरमान मिला और 1 हफ्ते में सत्ता पलट हो गई तो तुरंत ही जाके दूसरा फरमान ले लिया। तो ऐसा तारीख के साथ
तवारीख के साथ हमको ऐसे फरमान मिलते हैं। तो ये जो ऑफिशियल ऑर्डर उनको मिलते हैं, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। और एक तो फरमान ऐसा है कि औरंगजेब ने 1645 में उनका मंदिर को ध्वस्त किया था। वही औरंगजेब अहमदाबाद में जब दंगा फसाद होता है, तो लोगों को शांति बनाए के रखने का बोलता है, तो उसके लिए शांतिदास सेठ को फरमान भेजता है। फरमान में उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद की प्रजा को बोलो को शांति बनाए रखे, सभी अच्छा हो जाएगा। तो प्रजा को शांति संदेश देने के लिए भी उन्होंने इस फरमान में बात की है। हम हमको कई दिनों से उन्होंने जवेरात नहीं दिखाया है, ऐसी बात भी उन्होंने लिखी है। हमको आचार नहीं भेजा है, ऐसी बात भी वो लिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके संबंध कैसे होंगे और शांतिदास शेठ कैसा धैर्यवान व्यक्ति होगा कि कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, साम दाम दंड भेद कोई भी तरह से वो कुंडली पूर्वक उसमें से रास्ता निकालते हैं, तब ऐसे फरमान हमको मिल सकता है। ये इसका प्रमाण है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति के बारे में जान के हमको बहुत खुशी हो रही है मालती बहन। अब थोड़ा समय मर्यादित है, पर फिर भी हम उनके वंशज के बारे में जानना चाहेंगे कि उनके वंश में कौन-कौन होके गए और प्रेज़ेंटली वर्तमान काल में कौन-कौन है, जो उनके ही वंशज हैं? हाँ, हम उनके वंशजों की बात करें, तो आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी को हम जानते हैं। उनके जो प्रमुख होते हैं, वो अभी तक तो नगर शेठ कुटुंब से ही होते हैं। संवेद भाई है अभी, उनके पहले श्रेणिक भाई थे। श्रेणिक भाई के पिताजी कस्तूरबाई लाल भाई थे। कस्तूरबाई लाल भाई तो इतनी बड़ी प्रतिभा है कि उनकी जितनी बातें करे कम है। मैं थोड़ी रिवर्स जा रही हूँ। अभी कस्तूरबाई लाल भाई की 10वीं पीढ़ी में शांतिदास शेठ आते हैं। तो हम शांतिदास सेठ से अब देखें, ऊपर से नीचे आए, तो शांतिदास सेठ के पहले जो हुए वो सहस किरण और उनके एक पूर्वज थे पद्मा। तो पद्मा जब एक जगह प्रवास करने को निकला था, तो उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। तो हिरण का शिकार करने के बाद हिरनी की माँ थी, उनकी आंखों को देख के वो अचंभित हो गया। अचंभित होके वो जब रास्ते में जाता है, तो एक साधु का पड़ाव आता है। तो वहां जाता है और उन्होंने बोला कि मुझे बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने साधु महात्मा को बात की। तो साधु महात्मा ने बोला, वो जैन साधु थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें उनको जो आपने तीर लगाया ना, उसकी माँ की आंख में जो करुणा है, वो दयाद्रता है, वो आपको टच कर गई है। तो मेरी आपको विनती है कि अभी कभी आप हिंसा मत करना। तो वो साधु के उपदेश से पद्मा ने जैन धर्म अंगीकार किया। पद्मा के वंशजों भी नाम मिलते हैं, ये सब लिखित पुरावे हैं। उनके वंश में सहस किरण आते हैं, उनके पुत्र है शांतिदास। शांतिदास शेठ को अहमदाबाद का नगर शेठ का पद मिला था। और ये जो पद है, वो खाली दिखावे का नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनके बाद कौन कौन आते हैं, उनका मैं सिर्फ नामोल्लेख करती हूँ, क्योंकि उन सबने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया कि जो हमें याद करना ही पड़ेगा। शांतिदास झवेरी के बाद ये जो उनके लड़के हैं, उनके भाई है, उनके कजिन है, ऐसे ही सब चला आता है। शांतिदास झवेरी के बाद श्रेष्ठी श्री लक्ष्मीचंद जी आते हैं नगर नगर शेठ लक्ष्मीचंद के बाद खुशाल चंद जी आते हैं। उन्होंने आगे बोला कि मराठा राज में उन्होंने प्रजा को बचाया था। तो प्रजा को बचाने का इतना काम किया कि 100 रुपये में से 4 आना, 0.25 पैसे उनको हर साल सालियाना मिले, ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर था। और वो आजादी तक मिलता था। तो ये जो खुशाल दास का जो प्रदान था, इसके लिए ये उनको उनके वंशजों को मिलता था। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा काम होगा। उसमें उसके बाद आते हैं 2 भाई आते हैं, नगर सेठ श्री नथु शाह और नगर सेठ श्री वखत चंद। उसके बाद आते हैं श्री नगर सेठ श्री हेमाबाई। उसके बाद आते हैं नगर सेठ श्री प्रेमाबाई। प्रेमाबाई के जीवन का एक प्रसंग है कि कोई कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट में शेठ आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी थी। तो कोर्ट में जब बात चल रही थी, तो
सामने वाला पक्ष ऐसा मानता था कि ये कोई व्यक्ति का नाम है, शेठ आनंद जी कल्याण जी जैसे कोई शेठ हो गए, उनकी ये पीढ़ी चल रही है। तब प्रेमाबाई हेमाबाई ने पुरावा के साथ ऐसा साबित कर दिखाया कि ये कोई व्यक्ति की पीढ़ी नहीं है, ये भावनाओं से बनी हुई पीढ़ी है। इसके साथ जो भी जुड़ता है उसको आनंद आए, इसलिए आनंद जी, और उसका कल्याण हो इसलिए कल्याण जी। इसलिए इस पीढ़ी का नाम शेठ आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी ऐसा रखा गया है। तो ये प्रूव किया कोर्ट में नगर सेठ प्रेमाबाई ने। फिर आता है नगर सेठ श्री मणिभाई, फिर आता है श्री नगर सेठ श्री चिमन भाई लाल भाई, और बाद में आता है श्री कस्तूरभाई मणि। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने आज ये रिवील कर ही दिया कि आज हमारे जो आनंद जी, कल्याण जी पीढ़ी के प्रमुख हैं, तो उनकी जो वंश परंपरा है, वो सालों से नगर सेठ की पोस्ट के ऊपर थी और ये परंपरा कैरी फॉरवर्ड होते आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी का नाम कैसे आनंद जी कल्याण जी पड़ा, उसके बारे में भी आज आपने बताया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं मानता हूँ कि हमारे जो श्रोता जुड़े हैं वो शायद नहीं जानते थे, पर आज उन्हें जैन टॉक्स की 77 सेशन के अंदर ये सब जानकारी मिल रही है। सो अंतिम प्रश्न की ओर मैं प्रयाण करना चाहूंगा। आपने बहुत सारी बातें नगर सेठ के जीवन से संलग्न बताई, उनका कैसे मुगल बादशाहों के साथ संबंध था, वो कैसे ऑफिशियल लेटर्स मुगल बादशाहों के पास से प्राप्त करते थे और किस तरह उन्होंने खुद के नेतृत्व को निभाया, खुद के व्यापार को निभाया, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक सभी संस्थाओं के अंदर उन्होंने खुद का महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसे नगर सेठ के जीवन से हमें क्या टेक अवेज लेने चाहिए, यानी हमें ऐसी कौन सी चीजें इनके जीवन से सीख रूप लेनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ऐसे आइकॉन है, ऐसे आदर्श है हमारे, हम इनको हमारे नजर के सामने रखेंगे तो हमारे जीवन में भी हमको बल मिलेगा। हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आता है। अभी देखते हैं कि सारे वर्ल्ड में कोरोना का कहर छा गया है, तो ये तो बहुत बड़ी महामारी जैसी बात है। मगर व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। हमें कभी भी धैर्य को नहीं खोना है। कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अच्छा हो तो बहुत फुला के नहीं रहना चाहिए, और बुरा हो जाए तो सब डाउन होके नहीं जीना है। मगर हमें हमारे धैर्य को बना के रखना है। हमें एथिक्स का पालन करना है, जो वैल्यूज है उनको हमारे जीवन में लाना चाहिए। तो शांतिदास शेठ के जीवन से हमें सीख क्यों मिलती है कि उनके जीवन में ये जो घटनाएं हमने थोड़ी बहुत सुनी, हमें पता चलता है कि उनका बनाया हुआ मंदिर ध्वस्त हो गया, तो उस समय उन्होंने जो धैर्य रखा और पुनः पूर्वक काम किया, तो वापस भी ला सकते हैं। हारा हुआ खिलाड़ी, हम क्रिकेट में तो देखते हैं कि लास्ट बॉल में बाजी पलट जाती है, तो हमें धैर्य तो रखना ही होता है। ये तो बहुत बड़ी सीख है। उनके पास से जैन एथिक्स हमें मिलता है कि हम कुछ भी जीवन में आमदनी प्राप्त करें, थोड़ा भाग धर्म की क्रियाओं में रखना चाहिए। किसी का भला हो, समाज के कल्याण के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं, क्रियाकांड व साहित्य, लिटरेचर, इसमें से हमको जिसमें जी लगे उसमें हमको थोड़ा बहुत प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे जीवन को बल देता है। धर्म है वो हमारे पीछे से हमको पुशअप करता है, बूस्ट देता है और हमको बल देता है। तो शांतिदास सेठ ने संघ निकाला, उपाश्रय बनवाया, ये तो सब बाह्य कार्य है। मगर उनके साथ साथ उन्होंने जो व्यापार धंधा किया, प्रदेश का किया, यहाँ का किया, जौहरी का किया, टेक्सटाइल का किया, जो भी किया, उन्होंने जैन एथिक्स को कभी नहीं छोड़ा है। तो उनके पीछे ये धर्म की दृष्टि थी। उनका राजकीय कनेक्शन था जो कस्तूरबे के समय तक हमको मिलता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राज सत्ता है, जिस क्षेत्र में हम बसते हैं, उस क्षेत्र की जो राज सत्ता है, उनको भी हमें लक्ष्य में रखना चाहिए, और उनके पास हमें जो भी जरूरत, जो भी रजुआत करने की जरूरत है, वो टाइम टाइम पे करते रहेंगे, तो हमारा हक बना रहेगा। हमें जो ये सब बादशाह में मिला है, ये जो बहुत बड़ी धरोहर है, और इस धरोहर को संजोए रखने के लिए हमें बहुत धैर्य से राज सत्ता के साथ, समाज के साथ
धर्म के साथ हमारा मेल-मिलाप रखना पड़ता है और साथ-साथ समाज का उत्थान हो, समाज के हर व्यक्ति का श्रेय हो, कल्याण हो, ऐसी भावना भी है हमें रखनी चाहिए। तो ऐसा हम सीख दे सकते हैं। अ, मैं थोड़ा आभार प्रकट करूँगी कि आपने जो मुझे ये तक दिया है, इसलिए मैं आप सबकी आभारी और हूँ और इस काम के लिए मुझे जिन-जिन्होंने ने मदद की है, ये सबके लिए मैं बहुत बड़ी ऋणी हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, एक्चुअली आभार तो हम अभिव्यक्त करते हैं मालती बहन। आज एक इतने डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर इस मंच के ऊपर बात हुई है। आप लिटरेचर से जुड़ी हुई हो, आप हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो और आज एक आपने बहुत रोचक व्यक्तित्व के बारे में आज इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बात की है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमें जैन टॉक्स के ऊपर कितने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, जैन फाउंडेशन, जैन शाला का पूरा सीरीज चलाता है, उसके अंदर तो हमें धार्मिक ग्रंथों की और धर्म की जानकारी मिलती है। पर इस सेशन के अंदर यानी कि जैन टॉक्स के माध्यम से हमें जैन धर्म से संलग्न विभिन्न विषयों के ऊपर जानकारी मिलती है। सो सबसे पहले मैं बहुत-बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा हृदय से मालती बहन का कि जिन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और इतने एक्टिव थे वो जिस तरह उन्होंने आज हमें इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बताया और कितने सारे पहलुओं के ऊपर बात की और लास्ट में उन्होंने हमें इतने अच्छे टेक अवेज दिए कि हमें हमारे कभी भी एथिक्स से चलित नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म की संस्कार, हमारे धर्म की वैल्यू और उसके एथिक्स को पकड़ के रखना चाहिए। तो उस बदल बहुत-बहुत आभार दिल से अभिव्यक्त करता हूँ, जैन फाउंडेशन की ओर से अभिव्यक्त करता हूँ और जितने भी श्रोता आज के कार्यक्रम में जुड़े उनका भी बहुत-बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. આમેમી સર્વ જીવે સર્વે જીવા ખમંતુ મે નિત્ય में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन केणे सर्वथा सौ सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो